ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संध्या का समय है। बाबा की याद के लिए उत्तम समय है। और इसलिए अभी के क्लास का विषय भी यही चुना गया है कि हम अपनी स्थिति योगयुक्त कैसे बनाएं। हम सबका लक्ष्य भी यही है कि हमें निरंतर बाबा की याद रहे। घड़ी घड़ी योग लगाएं और टूटे तो उसका आनंद नहीं आता है। शक्ति का अनुभव नहीं होता है। तो निरंतर बाबा से योग लगा रहे और उस स्मृति और स्थिति का सुख और आनंद हम लेते रहे। हम जानते हैं कि द्वापर युग से कर्म और योग अलग हुए, तभी कर्म विकर्म बनते गए। सतयुग त्रेता में तो नेचुरल आत्मस्मृति भी थी, आत्मस्थिति भी थी। पर देह के संसर्ग में आते 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 द्वापर युग में आत्म विस्मृति हुई तो देहभान आ गया, विकार उत्पन्न हुए। तो जो जीवन का अमन चैन था वो खत्म होने लगा। इसलिए फिर भगवान को याद करने लगे। अब बाबा ने आकर फिर से हमें जगाया, स्मृति दिलाई। तुम आत्मा हो और देह से न्यारे हो। बाबा ने हमें समझ दी कि शरीर तत्वों से बना है, भौतिकता का प्रतीक है, और आत्मा चैतन्य है, शक्ति है। आध्यात्मिकता का संबंध आत्मा से है। भल सुनने में ये सहज बात है, परंतु आत्माभिमानी सोल कॉन्शियस बनने के लिए निरंतर अवेयरनेस चाहिए, अभ्यास चाहिए।
रोज सुबह बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं और बाबा मुरली में अनेक बार आत्माभिमानी स्थिति बनाने की प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि ये पहला कदम है न्यारा होने का। बाबा से योग तभी लग सकता है जब हम यहाँ से न्यारे बनते। बाबा से अटैच होना है तो हमें यहाँ से डिटैच होना। तो सबसे पहले देहभान से न्यारापन लाना और उनकी सिंपल विधि बाबा ने हम बच्चों को सिखाई। खुद को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा भल देह में रहती है पर देह से न्यारी है। देह भौतिक है, लौकिक है और देह से ही सांसारिकता शुरू होती है। आत्मा अलौकिक है, रूहानी है, दिव्य ज्योति है, चैतन्य शक्ति है। तो बार बार ये चिंतन करके गहराई से महसूस करके हमें अपने आप को न्यारा अनुभव करना है, क्योंकि आत्मा जैसे ही शरीर से अटैच होती है वो ऑटोमेटिक दुनिया से अटैच होने लगती है। शरीर जिन 5 तत्वों का बना है, दुनिया भी, देह भी और सारे ही आँखों से जो कुछ हम देखते हैं, ये सभी चीजें, वस्तुएं, वैभव, पदार्थ, साधन तत्वों से बने हुए। आत्मा उनसे अटैच होने लगती है। ये राज भक्ति में नहीं जानते थे, इसलिए योगी बनने के लिए दुनिया को छोड़कर चले गए। ये बाबा का शुक्रिया हम गृहस्थ में रहने वाले, प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले आत्माओं को योगी बनाने के लिए बाबा ने प्रथम पाठ में ही ये राज बता दिया कि तुम्हें दुनिया से दूर भागने की जरूरत नहीं है, देहभान से न्यारा होने की आवश्यकता है। तो ये प्रैक्टिस मन ही मन हमें करते रहना है। बाबा मुरली में भी कहते हैं, मैं आत्मा कानों से अलग हूँ, आँखों से अलग हूँ,
हाथों से अलग, मैं इनके द्वारा कर्म करती हूँ पर मैं ये कर्मेंद्रियां नहीं हूँ। इसी को बाबा ने कल अव्यक्त मुरली में सारथी बनने की बात कही कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर सवार, इस रथ का संचालन करने वाली सारथी हूँ। पर ये प्रैक्टिकल समझना है, महसूस करना है, अभ्यास करना है। जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, आत्मस्मृति प्राप्त हुई, हमारी वृत्ति बदल गई, शुद्ध हो गई, आत्मिक बन गई। भले इन आँखों से शरीर दिखाई देता है पर हमारी स्मृति में है कि हम आत्मा हैं, सभी आत्माएं हैं, एक बाबा के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो ये आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि, आत्म स्मृति में रहने का रिजल्ट ये आता है कि हमारी दृष्टि वृत्ति आत्मिक बन जाती। पता है सबको बाबा ने यही अभ्यास कितना किया था। लौकिक परिवार को भी बाबा आत्मिक दृष्टि से देखते थे, पक्का करते थे। तो हम सभी को भी ये फॉलो करना है। जहाँ देह संबंध है वहाँ ही हमें आत्मिक स्मृति वृत्ति दृष्टि का अभ्यास करना है। अब हम सबका नया अलौकिक जन्म हो चुका है। हुआ है ना कि अभी भी कलयुग में पांव रखा है। हाँ, ये बाबा ने ज्ञान देकर हमें नया जन्म दिया। जीते जी कलयुग से, कलयुगी आदतों से, बातों से हम मर चुके हैं। भल घर में रहते हैं, हम जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करना है, क्योंकि ये पाप कर्म ही दुख और शांति के कारण। हर कोई दुखों से छूटना चाहते, भक्त आत्माएं हो या हम ज्ञानी आत्माएं हो, हर कोई चाहते हैं हमारे जीवन में सदा काल के सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो। हर कोई चाहते, भल घर में रहते हैं या हम सेंटर में रहते हैं, हर आत्मा दुख के हिसाब किताब से मुक्त होना चाहिए। अंडरस्टूड है हमें पापों के हिसाब किताब से मुक्त होना। जब तक पाप का हिसाब किताब है, दुख के प्रसंग आते ही रहे। इसलिए
और पापों के हिसाब किताब से मुक्त होना है, तो बाबा ने स्पष्ट बता दिया है, योग बल से ही विकर्म भस्म होते। बाबा कहते हैं ना, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं, बाबा की याद से ही आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए योगी मुझे बनना ही है, निरंतर योगी मुझे बनना है, ये हमारी लगन हो। सिर्फ सुबह शाम योग कर लिया नहीं, योगी जीवन बनाना है। हमारी रोज की दिनचर्या, हमारा रोज के कर्म, सुबह से लेकर रात तक, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, देखना बोलना, सोचना सुनना, करना, हर कर्म मुझे योगी बनकर करना, क्योंकि आत्मस्मृति और बाबा की याद से हर कर्म को शुद्ध और श्रेष्ठ हम बना सकते हैं। हम जब हिसाब किताब चुकाते हैं, आपसी संबंधों में लड़ाई झगड़ा टकराव, या कार्य क्षेत्र में भी नौकरी धंधा जहाँ करते हैं, वहाँ झूठ ठगी धोखाधड़ी करना, जब दुख पाते हैं तब तो हम सोचते हैं कि बस अब इन बातों से निकल जाना है, फिर वापस भूल जाते। इसलिए स्मृति स्वरूप रहें, उसी के लिए रोज बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, अमृत वेला योग करते हैं, हर घंटे 1 मिनट का अभ्यास करने का नियम बनाया गया, ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बनाया गया, बाबा को भोग लगाना, बाबा को भोग लगाकर भोजन करने का नियम, ये सब क्यों है? ये सब नियम व्यवस्थाएं क्यों बनाई गई? ताकि हम कर्म में भूल न जाए, कर्मों में खो न जाए, है ना। हम अपने कर्मों में खो जाते हैं, परंतु न खोना और बाबा याद रहे, इसलिए ये सारे अभ्यास बनाए गए। तो जब तक खुद आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि देखो कर्म तो करना ही है, जिम्मेवारियां उठानी है, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर है, हमें ज्ञान को कर्म में समाना है, सिर्फ बुद्धि में नहीं रखना है, लेकिन आचरण में लाना है। तो आप अनुभव करेंगे किस प्रकार के दिनचर्या में, जीवनचर्या में चलते रहने से अब हम सबका नेचुरल फाउंडेशन बन गया है
हमें बार बार जब भी देह से न्यारा होने का अभ्यास है, तो ये डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। जब तक हम न्यारे नहीं बनते, बुद्धि से ऊपर उठ नहीं सकते। तो शरीर में रहते न्यारापन, उसके लिए कितना नए नए तरीके से बाबा हमें समझाते। इस शरीर रूपी मकान में मैं आत्मा निवास करती हूँ। इस शरीर रूपी गुफा में मैं योगी आत्मा योग कर रही हूँ। ये प्रैक्टिस करें बार बार। कितने कंपैरिजन्स बाबा ने हमें बताए हैं, पर अभ्यास में लाने से अनुभव होता है। फिर बाबा ने कमल फूल बनाया। हम पवित्र ब्राह्मण आत्माएं, बिना पवित्रता की धारणा के योग हो नहीं सकता। भगवान का सत्य ज्ञान मिला है, परंतु पवित्रता की धारणा नहीं, तो बुद्धि चंचल रहेगी, दैहिक भाव में रहेगी। जब खुद के शरीर को भूलना है, तो दूसरे के शरीर को भोगना नहीं है। बुद्धि भी न जाए। इसलिए बाबा ने कहा है, पवित्र बनो, योगी बनो। बिना पवित्रता योग नहीं हो सकता। और बाबा का ज्ञान ऐसा सत्य है, और उस सत्य ज्ञान की शक्ति ऐसी है। प्रथम पाठ, पहला लेसन लेते ही बाबा के बच्चे बदल गए, पवित्रता की धारणा हो गई। आप पूछना, कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं 7 दिन का कोर्स करते ही पवित्र बन गए, 3 दिन की शिविर करते ही पवित्र बन गए। ज्ञान समझा, स्वीकार किया, बुद्धि में बैठा, बस वृत्ति दृष्टि बदल गई। इसलिए देखो, देवी देवताओं को कमल आसन पर बताते। उनकी हर कर्मेंद्रिय की तुलना कमल से करते। हम वो ही बन रहे हैं। इसलिए पवित्रता के आसन पर हम योगी विराजमान हैं। ये सच्चे योगी हैं। योगी का अंग अंग शीतल, कोई भी कर्मेंद्रिय में विकार की, वासना की अग्नि नहीं। इसलिए हम सब ने लक्ष्य रखा है, जब ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप किए। चेक करो, दृष्टि कितनी बार दैहिक हुई होगी, मुख से अपशब्द बोले होंगे, दुख देने वाले शब्द बोले होंगे, कानों से कितनी परचिंतन, निंदा, ग्लानि की बातें सुनी होंगी।
कितने गलत कामों में मदद की होगी। अरे खुद साक्षी बनकर अपने जीवन को देखें। अब हम सबका लक्ष्य है मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना, पवित्र कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, बाबा की श्रीमत पर सत्कर्म करने। बाबा रोज गाइड करते हैं, बाबा का मार्गदर्शन लेकर रोज पुण्यात्मा बनना है। तो दिनचर्या जितनी आपकी सात्विक होगी, अंतर्मुखी होगी, उतना विशेष योग के समय बुद्धि को समेट सकेंगे। बाबा की याद में हम बैठते हैं, भाई बहने समय निकाल करके भट्ठी में बैठते हैं, पर बैठने के बाद मुझे अपने आप को सब तरफ से न्यारा करना है, मन को समेटना है कि ये 2 घंटा, ये 3 दिन, ये 5 दिन, ये 10 दिन, जब न्यारा होकर के आए हैं, बैठे हैं, तो मन से वापिस उसमें भटकना नहीं है। ठीक है, पता है 5 दिन के बाद जाना है, 10 दिन के बाद वापस जाना है। जो हमारी जिम्मेवारियां हैं वो हमें ही संभालनी है, और कोई संभालने वाला नहीं है। आपकी गृहस्थी आपको ही संभालना है, आपकी रचना की पालना आपको ही करनी, यहाँ कोई छुड़ाता नहीं। पर जब 2 दिन निकाल के, 5 दिन निकाल के, 10 दिन निकाल के, और जब यहाँ क्लास में सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, और अमृत वेला मुरली क्लास, उस समय पूरा समेट लो अपने आप। जब मुझे सार में स्थित होना, जीवन का सार क्या है? मैं आत्मा हूं। आत्मा निकल जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन का सार सत्व, मैं स्वयं आत्मा हूं। जब मुझे आत्मा स्थिति में स्थित होना है, संसार का सार बाबा है, वो परम शक्ति है, उनसे ही सब कुछ है। उनको भूले तो देखो बर्बाद हो गए। तो जब मुझे स्वयं सार में स्थित होना है, सत्य सार बाबा में स्थित होना है, तो प्रैक्टिकल जीवन में भी हमें व्यर्थ को निकाल जो जरूरी है वो ही कारोबार रखना। ब्राह्मण बनते ही अपवित्रता, असार, असत्यता बहुत खत्म हो गई। पता है सबको पहले क्या जीवन थी और बाबा ने हमें कितना महान बना दिया। भविष्य तो है ही है, पर अभी भी हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बन गया। बाबा का शुक्रिया करते हो ना सभी? हाँ, कि बाबा ने विकारों से, व्यसनों से, अंधश्रद्धा, गलत रस्म रिवाज,
कितनी व्यर्थ तेरी मेरी बातें, फैशन व्यसन सबसे बाबा ने मुक्त कर दिया। अभी भी रोज अपने आप को पक्का कराना है, चेक करना है। ब्राह्मण बनकर भी व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं ना, कहीं भी टाइम वेस्ट तो नहीं करते ना। हमें खुद अपने पर अटेंशन रखना है। वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी बाबा के बच्चे हैं, वैरायटी पुरुषार्थी हैं। व्यर्थ करने वाले, कराने वाले भी मिलेंगे, पर मुझे वेस्ट नहीं कर। इस पवित्र योगी जीवन का समय, संकल्प, शब्द वेस्ट नहीं कर। कर्म तो करना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज कर्म में आ गई वो तो कड़ा हिसाब बनता है, बहुत चुकाना पड़ता है। तो जब कर्म में ब्रह्मचर्य आ गया, कर्म में अन्न शुद्धि आ गई, तो मुझे व्यर्थ गलत कामों में साथ नहीं देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये जीवन बाबा की श्रीमत पर पवित्र है, योगी है, तो मुझे दिन रात सत्कर्मों में उसका उपयोग करना। मन वचन कर्म से, तन मन धन से, है ना, अंदर बाहर, स्थूल सूक्ष्म, हर रीति मुझे सत्कर्म करने। तो हर कर्मेंद्रिय को शुद्ध बनाना, कमल बनाना। जो भी पवित्र योगी बनकर सेवा करते हैं, सत्कर्म करते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं, ज्ञानदान की सेवा करते हैं, धनदान की सेवा करते हैं, अपने गुण कला विशेषता से सेवा करते हैं, उन सत्कर्मों के लिए भी बाबा ने हमें कहा निमित्त बनकर करो, ट्रस्टी बनकर करो। उसमें भी मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, क्योंकि वो भी अटैचमेंट आ जाएगा। फिर न अच्छे में फंसना है, न बुरे में फंसना है। बुरा तो करना ही नहीं है, उससे तो हम सब ने किनारा कर लिया। पर जो सेवा, सहयोग, पुरुषार्थ हम करते हैं, उसमें भी निमित्त भाव, मैंपन नहीं। जो किया उसके प्रचार प्रसार की इच्छा नहीं, शो नहीं। ठीक है, धन है, धन से मदद करते हैं, तन में शक्ति है, तन से करते हैं। बाबा ने तो कहा है हर प्रकार की सेवा करनी। कर्मणा सेवा से हड्डी हड्डी स्वाहा होती है, हर कर्मेंद्रियां शुद्ध होती। वाचा से वाणी पर संयम आता है। मनसा सेवा से हम और तपस्वी बनते हैं, योगी बनते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें निमित्त बनना है। इसलिए रोज हर सेवा करते हुए अंदर अंदर पक्का करना है रोज कि बाबा मैं आपके तरफ से निमित्त बनकर कर रही। आप ही करता कराने वाले करन करावनहार है, मैं निमित्त माध्यम। ये रोज पक्का करना पड़ेगा।
क्योंकि करना हमें है ना, तो करते करते फिर मैंपन आता है, फिर कहीं मेरापन आ जाता है। पर रोज खुद खुद को याद दिलाओ। तो हमारे सत्कर्म जमा होंगे। अगर उन सत्कर्मों के फलस्वरूप जितना मान, शान, महिमा, साधन, सुविधाएं हम लेते हैं, तो बाबा कहते हैं ना, वो पूरा जमा नहीं होता है, पूरा जमा नहीं होता। इसलिए निमित्त भाव करने के बाद भी, करते समय भी निर्माण भाव और अहम ना आवे, क्योंकि जब अहम आता है तो वाणी कड़वी हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि निर्मल वाणी। तो ये हमें खुद पर अटेंशन देना, फिर कोई मेहनत नहीं, सच्ची लगन जब बाबा से लग गई, मतलब से बाबा को यूज नहीं करना, जो बाबा कहते हैं वो मुझे करना, सिर्फ अपने स्वार्थ हित के लिए नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ना कि सारथी से स्वार्थी बन जाते, व्यक्तिगत स्वार्थ में फंस जाते। हमें विद्यालय का, बाबा के ज्ञान का मतलब से उपयोग नहीं करना है, शुद्ध सेवा भाव से प्रयोग करना। तो आपकी स्थिति हर तरफ से न्यारी, उपराम। हमारी वृत्ति कहीं फंसेगी नहीं। मुझ आत्मा को आत्माओं से कुछ चाहिए नहीं, बाबा सब कुछ दे रहे। और जब हम लायक बच्चे बनते हैं, योगी बनते हैं, तो देखो गीता में भी बताया है ना कि मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूं। बाबा उसकी जवाबदारी ले लेते। संकल्प आया और प्राप्ति हो जाएगी। मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूं, मैं उनका जवाबदार बन जाता हूं। और आप अनुभव करेंगे कि आप बाबा से जुड़े हुए ही हैं। मेहनत नहीं लगेगी, जैसे मन लगा ही है बाबा से। चाहे विशेष योग करो, चाहे चलते फिरते करो। तो अब समय अनुसार योगी बनना बहुत जरूरी। वो समय था, बाबा ने जो कहा हम बच्चों ने किया। गांव-गांव गए, गली गली में प्रोग्राम किए, घर घर में संदेश दिया, नए नए प्रकार से सेवा में सबने अपनी हड्डियां लगाई, तन मन धन लगाया, हमारा सफल हो गया। इतने जो पुण्य किए, अब योगी बनना सहज है। अब हम अपनी स्थिति से आत्माओं को शक्ति दे सके, दृष्टि से
शक्ति दे सके, शब्दों में शक्ति हो। आज भी बाबा ने कहा, कथनी और करनी एक होंगी तो तुम्हारा तीर लगेगा। वो समय आ चुका है। बाबा के ज्ञान को देखकर मैंने देखा है, हर धर्म संप्रदाय मठ पंथ वाले भी अब लॉजिकली अपने अपने ज्ञान देने की कोशिश करने लगे, क्योंकि बाबा का ज्ञान बहुत विवेक युक्त है, लॉजिकल है। वो भी अपनी अपनी बात का लॉजिक बताने लगे। अब हम उन सब को जीतेंगे स्थिति की शक्ति से। हमारे वाइब्रेशंस, परिवार वाले भी महसूस करेंगे हमारे घर में ये योगी है। ये ज्ञान में चलते हैं, इतना नहीं। ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ओम शांति वाले हैं, इतना नहीं। अब लौकिक परिवार, हमारे आसपास के पड़ोसी, गली मोहल्ले वाले, और जहां हम नौकरी धंधा करते हैं, हमारे ग्राहक, एम्प्लॉइज, हमारे कर्मचारी साथी महसूस करें ये योगी आत्मा, ये ब्रह्मा कुमार तपस्वी आत्मा। बाबा कहते हैं, योगी की दृष्टि महासुखकारी। हमारी उपस्थिति से, हमारी बातों से, हमारी दृष्टि से, हमारे वाइब्रेशन से सुख अनुभव करें, लगे ये कोई अलौकिक आत्मा है। और हम जितना योग युक्त हैं, हम सेफ हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाए, हमारे पर कोई बातों का गंदा प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिस्थितियां, हलचल, ऊपर नीचाई, कोरोना काल में चारों ओर सबने देखा कितना हाहाकार था, पर जो बाबा की याद में रहे, सबको शुभ भावना देते रहे, मनसा सेवा करते रहे, जिन्होंने अपने योग का चार्ट बढ़ाया, उन पर इन बातों का प्रभाव नहीं आया। जिन पर प्रभाव आया वो घबरा गए, चिंतित हो गए, डिप्रेशन में गए, भय, चिंता, वो वातावरण बाबा कहता है ना, हाहाकार का अवस्था को हिला देता है। पर लंबे समय का अभ्यास है। जो दूसरी बात बाबा ने कही, साक्षी, अपने आसपास की आत्माओं के हिसाब किताब को भी साक्षी होकर देखें, प्रभाव में न आए, पर जितना हम मदद कर सकते हैं, शुभ भावना दे सकते हैं, योग के वाइब्रेशन दे सकते हैं, वो हम दें। वहां साक्षी, क्योंकि डिस्टर्ब हम वहां ही होते हैं। ये ऐसा क्यों बोलते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों स्वभाव रखते हैं, ये क्यों नहीं समझते, वहां ही साक्षी। आपने बहुत प्रयास किया समझाने का, अब साक्षी, अपने पर प्रभाव न आने दे। कोई आपसे झगड़ रहा है, बोल रहा है,
योगयुक्त स्थिति में मुरली में बाबा कहता है, इतने तक कोई क्रोध करता है तुम मुस्कुराओ, माना अपनी शांति और आनंद की स्थिति में रहो। क्यों? क्योंकि ये चीजें अंत तक रहेगी। आज बाबा ने कहा ना, कब बंधन कटेंगे? समय पर। हर आत्मा के अपने अपने हिसाब है, शरीर से भी हैं, संबंधों से भी हैं, प्रकृति से हैं, संसार से हैं। तो त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित होकर, माना ज्ञान स्वरूप बनकर और साक्षी न्यारा होकर व्यक्ति परिस्थिति को देखना है। और हम योगी हैं, इसलिए हमारा फर्ज है। हिसाब किताब वाली आत्मा है, कोई भी है, कोई लेनदार है, कोई देनदार है ना? कोई लेने के लिए ही आते हैं, हिसाब चुकाने आते हैं, पर दुखी नहीं हो जाना है, प्रभाव में नहीं आना है। याद रखो, अब मेरा नया जन्म है, अब मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं बाबा के तरफ से निमित्त हूँ, इसलिए जो बाबा देता है वो ही सबको मुझे देना। तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे, परंतु अपने वैराग्य और त्याग की स्थिति में रहते हुए आत्माओं को हम सुख दे सकेंगे। तो इस प्रकार चारों ओर से निकल जाएंगे, न्यारा होंगे और ऊपर उठेंगे। क्यों हम योग में रोज प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ बैठे हैं, पर मन और बुद्धि से परम धाम जाते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस दुनिया से मन बुद्धि को उठाने के लिए ज्ञान नहीं था, सारा दिन इस दुनिया, इस जन्म के संबंध, कारोबार, परिवार, नौकरी, धंधा, वही बातें सोचते रहते, क्योंकि हमें तीनों लोकों का ज्ञान नहीं था। अब हमें ज्ञान है, रोज बाबा की याद में बैठते हैं, यहाँ से समेटते हैं, बुद्धि से ऊपर जाते और बाबा के सामने जाकर बैठते हैं, बाबा से प्यार से बातचीत करते हैं। ये तीनों अभ्यास बार बार करना जरूरी है। तो हम अपनी एक ऊंची अवस्था में, जैसे एक पहाड़ी पर बैठकर नीचे शहर को देखना, बहुत छोटी छोटी चीजें लगती, सरफेस पर है वही चीजें बड़ी बड़ी नजर आती। जब हम बॉडी कॉन्शियस है तो बहुत बातें बड़ी बड़ी लगेगी, भारी लगेगी, मुश्किल लगेगी। अपनी ऊंचाई में स्थित हो गए, वही बातें कॉमन लगेगी, साधारण छोटी महसूस। तो ये भी हमारे लिए कितना फायदा है। और हमारे मन बुद्धि बाबा से बात करें, सच्चाई से बाबा को अपना बनाना।
बाबा मेरा सब कुछ है। क्यों 63 जन्मों का ज्ञान बाबा ने दिया, सीढ़ी का पूरा ज्ञान क्यों दिया? ताकि हम समझ जाएं कि इसमें कोई फायदा नहीं। बुद्धि निकले प्राप्ति बाबा से। तो बाबा को भी, क्योंकि आप देखो अब तक प्यारे बाप दादा आते रहे, हमें सर्व प्राप्तियां होती रही। सबका अनुभव है, सीजन में 10-12 बार बाबा आते थे और पूरे वर्ष के लिए हमें होमवर्क मिल जाता था। हमें खुद बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था, बाबा ही हमें, तुम कहाँ अटके हो, कैसे निकलना है और आगे कहाँ जाना है, बाबा सब कुछ बताते। ड्रामा समय की सीमा, बाबा का पार्ट भी पूरा हो गया। हमारी दादियां बाप समान कितनी पालना प्यार देती, इतने यज्ञ को इतने वर्षों से चलाया, कोई साधारण बात नहीं है। किसके लिए ये यज्ञ है? हम सब यहाँ आकर के रिफ्रेश होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। हमारे लिए इतनी व्यवस्था बनाई गई। हमारी दादियां भी एडवांस में चली गई। अब बाबा है, वतन में बाप दादा हैं, पर योगी बनेंगे तो मदद ले सके। लाइन क्लियर चाहिए। उतनी ही मदद, उतना ही मार्गदर्शन, टचिंग बाबा दे रहे हैं। ऐसे नहीं है हम अकेले हो गए हैं, अब कोई नहीं रहा, नहीं, अब तो डायरेक्ट, कोई माध्यम नहीं, डायरेक्ट बाबा हमें दे सकते। तो हमें इतना ही लगन बाबा से लगानी है। लक्ष्य सिर्फ ज्ञान में चलना है इतना नहीं, योगी बनकर चलना है, निरंतर योगी बनना है। तो प्रैक्टिकल विकर्माजीत, कर्मातीत बनने का लक्ष्य हम सिद्ध कर सके। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है। बाबा के घर में प्रबंध है, अच्छी तपस्या सब कर सकते हैं, नेचुरल योगी बन सकते हैं। ओम शांति। हम 5 अभ्यास करेंगे। मुझे निरंतर योगी बनना है। मेरा योग बुद्धि योग बाबा से लग गया है। अब मैं न मन से भटकती
भटकती हूँ, न तन से भटकती हूँ। मेरा योग डायरेक्ट बाबा से है। बाबा की याद में, बाबा के प्यार में मगन रहना है। आत्मचिंतन से आत्माभिमानी स्थिति बनती जा रही है। जैसे ही आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होती जाती हूँ, मुझ में समाये हुए गुण जागृत होने लगते हैं। मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ।
मैं शांत और शीतल हूँ। मैं स्वयं दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति हूँ। मुझे अपनी आत्म स्थिति में स्थित होकर आत्म धर्म में स्थित होकर निज गुण धर्म में स्थित होकर हर कर्म करना है। मुझे हर कर्म शांति से, शुद्धि से, सोच समझकर अर्थात ज्ञान स्वरूप बनकर करना है। इसी स्मृति और स्थिति से हर साधारण कर्म को अलौकिक श्रेष्ठ कर्म मैं बना सकती हूँ। जो पार्ट इस जन्म में मिला है श्रीमत अनुसार निमित्त भाव से मैं प्ले कर सकती हूँ। अन्य सर्व के पार्ट को ड्रामा के हर दृश्य को मैं साक्षी होकर देखती हूँ। तो हर राज समझ में आता है।
मैं उसका आनंद अनुभव कर सकती हूँ। अब मेरा नेचुरल अटेंशन असली घर की ओर जाता है। मुझे वापस असली घर में मेरे अपने असली स्वरूप में मेरे असली बाबा के पास जाना है। बाबा निरंतर शांति की पवित्रता की शक्ति की किरणें दे रहे हैं। जैसे ही मैं बाबा को याद करती हूँ, मैं शांति, सुख, आनंद, शक्ति की अनुभूति कर सकती हूँ। मेरी सदा सुखदाता प्यार का सागर कल्याणकारी मीठे बाबा,
आपके जैसा ही। संपन्न और संपूर्ण मुझे भी बनना